नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। Sat Sangat ji, welcome to Guru Darshan Blessings, official YouTube channel for Sachkhand Nanak Dham UK। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੀਰਜ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਦਾਸ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਨਕ ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਜੀ? ਆਪ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਪਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਾ ਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੀ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, तो आप जी ने कोई दुख तकलीफ सी या कोई बीमारी हुई सी या? सर मैनू सर्वाइकल दी प्रॉब्लम सी। सर्वाइकल ठीक है जी। ते जदों गुरु प्रसादम बारे दस्सिया फिर मैंने उन लेना स्टार्ट किया तो मैंने बहुत ज्यादा आराम आया ते फिर बस थोड़ी अटैचमेंट बढ़ती गई। ठीक है जी। ते फिर आप जी कदों गुरु महाराज जी दे नाल मतलब कदों मिले सी, दर्शन होए, किस तरह लगा आप जी नू? सर जदों पहली बारी जदों महाराज जी नवां शहर विच आए सत्संग सी उन्हां दा मतलब मैनू भी बड़ी हैरानी हुंदी है कदी कदी सोच के ते 3 दिन उन्होंने समागम कीता सीगा। ठीक है जी। ते तीसरे दिन मतलब लास्ट मोमेंट ते तीसरे दिन मतलब असीं उत्थे पहुंचे जिवें भी घरों निकल ही नहीं होया ते तीसरे दिन लास्ट विच पहुंचे ते उस टाइम महाराज जी ने वो वाला भजन गाया सीगा दस मेरे मालका कोई इहो जी थां जी। मतलब मैं हुण भी मंदिर विच भी करनी हुंदी आ ते बहुत अच्छा लगदा ते सारे बड़े खुश हुंदे आ ते उदों जदों महाराज जी ने सिर्फ एक लाइन ही गाई सीगी मतलब मन नूं इन्नी खिच पई भी ये दुबारा सुना देण ते फिर ना तां मैं उन्हां नूं जाणदी सी ना मैं कुछ बोल पांदी सीगी ते बस उदों तो फिर एकदम ही मतलब ऐ लग्गिया भी ये कुछ हैगे ने बस जी बस बड़ी खिच पई। हाँ जी ठीक है जी। तो फिर उस तो बाद आशी आप रेगुलर आन लग पे समागमां ते प्रोग्राम्स ते फिर आप जी केरियां किरपा रहमत शेयर करना चाहोगे आज संगत दे नाल? सर पहला तो मैं यही कहूंगी कि हर घर दे विच बड़ी परेशानी हुंदी है, मन बड़ा परेशान रहिंदा जी। सब तो पहला तो फिर मैं ये भी कहूंगी कि भगवान दुख भी शायद तां ही दिंदा कि उन्होंने आपां नूं अपने नाल जोड़ना हुंदा जी। ते जदों मन बड़ा परेशान सी फिर इदां लगदा सी भी मैनूं किसी चीज की जरूरत है पर समझ नहीं सी लगदी भी की हो रहा जी। ते उदों मतलब महाराज जी ने मैनूं मिलना सी या मैनूं अपने चरनां च लगाना सीगा ते फिर मतलब बड़ी खुशी हुई कि चलो ये दुख भी बहुत अच्छा सीगा। फिर इदां होया कहना भाव दासी के दुख में सिमरन सब करे सुख में करे ना कोई जो सुख में सिमरन करे दुख आए कोई। बिल्कुल जी। ठीक है जी। ते दास जी थोड़ा खुल के दसो आप जी आपने जो किरपा रहमत हुई आप जी दे परिवार ते की मतलब किरपा हुई आप जी ते? सर पहली तो यही सीगी कि मेरे घर दे विच बड़ा क्लेश रहिंदा सीगा, हर तरह नाल प्रॉब्लम्स आंदियां सीगियां। ठीक है जी। ते कई कुछ ऐसियां भी गल्लां ने जो मैं नहीं ज्यादा शेयर कर पाऊंगी। ठीक है जी। घर दी प्रॉब्लम्स हुंदियां ते मतलब उन्हां जदों फिर महाराज जी दे दर्शन होए पहला मैं नामदान लिया फिर उस तो बाद असीं 2-4 वारी बटाले जाना स्टार्ट कर दिता बड़ा अच्छा लग रहा सी। फिर मेरे हस्बैंड जांदे रहे मेरे नाल ते मेरा बेटा भी जांदा रहा 5th क्लास च है मेरा बेटा ते जदों असीं जांदे सीगे तां फिर बड़ा अच्छा लग्या
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪਲ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾਸ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਲੰਘਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਨਕ ਧਾਮ ਅਰਦਾਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ? ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਘਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ YouTube ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਨ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ 2nd ਫਲੋਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਨਾ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੰਦਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਆਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਘਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਟਾਈਮ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੌਬ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਜੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਟਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਨਾ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਛਾਈ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ 2 ਜਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਡਰੈਸ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਲੇ ਓਨੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ।
हाँ जी। ठीक है जी। ਤੇ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ 3 ਨਹੀਂ ਆ, ਜੀ ਮੰਮੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਆ ਤੇ ਜੀ ਨੀਚੇ ਦੇਵਰ ਆ, ਦੇਵਰਾਨੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਾਸ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਮੇਰੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੀਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਦਾਸ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇਨ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੇਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਟੌਫੀਆਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਨਾ, ਜੀ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁੱਲਕ ਚ ਪਾ ਦੋ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ ਬਸ। ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦਾਸ ਜੀ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾਸ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਤੇ ਯੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, तेरे पाने सरबत दा भला। साध संगत जी, वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स। साध संगत जी, आज हमारे साथ दास बबली जी जुड़ रही हैं दिल्ली से। दास बबली जी दास रेखा जी की बड़ी बहन है। दास रेखा जी का मैंने काफी समय पहले मैंने उनसे बातचीत की थी, तो आज उनकी बड़ी बहन जो है वो सामने आई है और वो कृपा रहमत शेयर करना चाहती हैं हमारे साथ, हमारी साथ संगत के साथ। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं साथ संगत जी कि ये 6 बहनें हैं और इनका एक भाई था जो कि खो गया था। तो ये सतगुरु महाराज दर्शन दास जी के पास 1977 में उसका पता करने के लिए, उससे पूछने के लिए गए थे। ये परिवार बहुत ही प्यारा परिवार था सतगुरु महाराज दर्शन दास जी का। इनके पिताजी जो थे उनको गुरु महाराज जी, सतगुरु महाराज दर्शन दास जी पंडित जी के नाम से पुकारते थे और बहुत ही प्यार से इन्होंने जो अपना बचपन है वो सतगुरु महाराज दर्शन दास जी के साथ लोनी दरबार में बिताया है। तो दास जी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। दास जी, आप जी का हमारे इस चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स में बहुत बहुत स्वागत है
और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय देकर के आप हमें जो है गुरु साहिब जी की कृपा रहमत बताना चाहते हैं और जो आपके ऊपर बीती हुई है सच्चाई बयान करना चाहते हैं साथ संगत जी के साथ। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दास जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि कौन सा साल था जब आप गुरु सतगुरु महाराज दर्शन दास जी से मिली थी? हम सन 77 में मिले थे। पहले तो मेरे मम्मी पापा आते थे, हम तो बाद में आने लगे, जी 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 पढ़ते थे। जी। कितने साल के थे जब आप मिले थे गुरु महाराज जी को, सतगुरु महाराज दर्शन दास जी को? हम थे 10वीं क्लास में पढ़ती थी। ठीक है 17-18 ठीक है। 18 अच्छा, हाँ जी। तो दास जी, आपको अच्छी तरह से याद होगा सतगुरु महाराज दर्शन दास जी के साथ आपने कैसा समय बिताया, क्या क्या कृपा रहमत हुई, आपने सब याद होगा आपको अच्छी तरह से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है दास जी। तो दास जी, उसके बाद आप जो है गुरु महाराज जी त्रिलोचन दर्शन दास जी के साथ जुड़ी हुई हैं, मिशन में आप जी सेवा भी करते हैं, सारा परिवार आपका जाता है। तो इस दौरान जो आपको जो कृपा रहमत आपके ऊपर हुई है, हम चाहते हैं कि आप साथ संगत जी के साथ वो बयान कीजिए एक एक करके। तो सबसे पहले बताइए कौन सी कृपा रहमत आप शेयर करना चाहते हैं साथ संगत जी से? पहली तो ये कराना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे को लेके आ रही थी, बड़ा लड़का मेरी गोद में था। तो जैसे ही लेके आ रही थी ना मैं, नहीं, बड़ा मेरे हाथ में था और छोटा तो गोद में था। जी, तो जी, बस में जैसे ही चढ़ी थी ना मैं, तो चलती बस में चढ़ी हूँ, तो बस चला दी उसने। तो एकदम से हम नीचे जमीन में मैं गिर गई और मेरा बड़ा भी नीचे गिर गया। बड़े को भी खरोच नहीं आई और मेरे छोटे को भी नहीं आई, और लगी भी नहीं, मुझे भी कुछ पता नहीं लगा। एकदम से गिरी, ऐसा लगा जैसे मेरे पास कोई खड़ा है, मेरे लड़के को उठा लिया किसी ने गोद में, छोटे वाले। जी। तो मैंने कहा बेटे तेरे लगी तो नहीं? बड़ा कहता नहीं मम्मी मेरे को तो कोई नहीं लगा, मैं तो एकदम से उतर गया, मेरे को किसी ने उतारा जल्दी बस से। अच्छा। मैंने कहा ठीक है बेटा, किसने उतारा? क्योंकि मैं गिरी थी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि बड़ा मेरे कहीं बस में ही ना रह गया। जी, 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 जी। तो सारे लोग एकदम से हैरान हो गए, सबकी बस में से जो लेडीज हुई है कहीं लगी ना हो। जी। तो आए, आपको लगी है? अब बच्चे को मैंने कहा नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, अच्छा, मेरा तो ध्यान कहाँ बड़े जा रहे थे लड़के में। आप? दास जी, जा कहाँ रहे थे आप? हम डेरे ही आ रहे थे। जी, कहाँ? डेरे, डेरे अच्छा, से। दरबार में, लोनी दरबार आ रहे थे आप? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो आप लोनी दरबार अपने बच्चों को लेकर के आप वहां जा रहे थे और रास्ते में आपका जो है चलती बस, जो बस है वो चलती बस में आप चढ़ जाती हैं 2 बच्चों के साथ और पकड़ नहीं हाँ जी, पाती हैं बस और आप गिर जाती हैं। मेरे तो दो भी था, छोटा सा था, जी, बहुत जी, ही जी। छोटा था। जी, तो आप गिर जाती हैं, तो एक बच्चा आपकी गोद में था और एक आपके साथ था और जब आप हाँ गिरती जी, हैं तो आपको कोई चोट नहीं आती, कुछ नहीं होता और गुरु आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे गुरु महाराज जी या कोई आपके पास खड़ा है जो आपको, आपके बच्चे को भी उन्होंने हाँ पकड़ जी, लिया और हाँ आपको भी जी, हाँ संभाल जी, लिया। जी। हाँ जी। तो ये गुरु की कृपा ही थी, बिल्कुल हाँ, क्योंकि आप दरबार जा रही थी। कहते हैं कि जब आप आते हैं या जाते हैं दरबार में, तो हर वक़्त जो गुरु है आपके साथ अंग-संग खड़ा होता है और आपकी पूरी रक्षा करता है। आप दरबार आते हैं तब भी गुरु महाराज जी आपके साथ चलते हैं और जब आप वापस आते हैं वहाँ से, तब भी जब तक आप घर तक नहीं पहुँच जाते हैं, तब तक जो है आपके ऊपर गुरु महाराज जी पूरी कृपा बनाए रखते हैं। हाँ ठीक है जी। दास जी, बहुत खूब। अच्छा दास जी, और बताइए, और कोई कृपा रहमत आप शेयर करना चाहें? हमारी छोटी बहन है ना, जी, उसको जी, जी। कैंसर था जी, और सबने बताया था ये बचेगी नहीं, जगह जगह लेके घूमे, कई जगह जहाँ जिसने बताया वहीं गए। जी, मगर फिर हम महाराज जी के पास आए। मेरी बहन निक्की है, उसने बताया कि ये त्रिलोचन महाराज जी यहाँ बैठने लगे, लोग में डेरा खुल गया, पहले बंद था, तो उधर लेके जाओ। फिर उधर गए, महाराज जी ने कहा इधर स्नान वगैरह करो और ये ठीक हो जाएगी। फिर स्नान वगैरह कराए तो आने लगे लोनी डेरे, तो फिर ठीक हो गया, क्योंकि उसकी सारी खाल उतर गई थी। महाराज जी कह रहे फिक्र चिंता नहीं करो, अब इधर आ गए हो तो सब ठीक हो जाएगा। जी। तो उसके बाद आपकी बहन ठीक हो गई थी? हाँ जी, ठीक हो गई, अब तो ठीक अच्छी है। जी। तो अब बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है आपकी बहन बिल्कुल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो उनकी शादी वगैरह हो चुकी है बहन की? हाँ जी, हो गई है। अच्छा, तो बच्चे भी हैं उनके? हाँ, एक लड़की है। ठीक है, तो क्या नाम क्या आपकी बहन का, छोटी बहन का? रेखा, दास रेखा।
ठीक है जी। अच्छा, उनका जो मैंने उनसे बातचीत की थी, ठीक है, दास रेखा जी को बता रही हैं कि आपकी छोटी बहन थी, उनको स्किन कैंसर हो गया था, तो आपने कहा कि आप उनको गुरु महाराज जी के पास ले जाती हैं, लोनी दरबार में, गुरु महाराज जी त्रिलोचन दर्शन दास जी के पास, और वहां पर गुरु महाराज जी उनको सिर्फ स्नान करने को बोलते हैं। जो हमारा सरोवर साहब है, वहां पर उनको गुरु महाराज जी सिर्फ स्नान करने को बोलते हैं, और जब आपकी बहन ने वहां स्नान किया 2-4 बार, और उसके बाद आपकी बहन का जो स्किन कैंसर था वो ठीक हो जाता है दास जी। और ये गुरु की कृपा ही है और कुछ नहीं, गुरु की कृपा। और जहाँ डॉक्टर्स वगैरह सब फेल हो गए, आप इतने डॉक्टर्स के पास ले गए, उनको ये बोला कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, वहां पर आप इनको गुरु महाराज जी के पास लेके जाते हैं, और गुरु महाराज जी और कुछ नहीं कहते, उनको सिर्फ उनको सरोवर साहिब में स्नान करने को बोलते हैं कि आप यहाँ पर स्नान करते हैं तो आपका शारीरिक कष्ट कोई भी होता है, वो सारे शारीरिक कष्ट जो है वो हमारे सरोवर साहिब में स्नान करने से दूर हो जाते हैं। तो गुरु साहिब जी ने आपकी बहन को भी यही बोला कि आप वहां पर स्नान कीजिए और उसका जो है स्किन कैंसर ठीक हो जाता है। तो ये गुरु की कृपा ही है, गुरु की रहमत ही है दास जी, बहुत अच्छा। तो दास जी आप ये बताइए, 1977 से आप कह रही हैं कि आप जुड़ी हुई हैं, अब 2022 आ गया है, तो आपको गुरु महाराज जी, सतगुरु महाराज दर्शन दास और गुरु महाराज जी त्रिलोचन दर्शन दास जी से आपने क्या सीखा? आपको क्या अच्छा लगा? आपको क्या हमने चीज? यही सीखा है, जी जी। हमने यही सीखा है कि भाई कोई गरीब है या सबकी भलाई करो, और किसी किसी को किसी चीज की जरूरत है तो उसकी वो पूरी करो। अपने अपने पास है कि नहीं है, अपना वो नहीं करो। अगर तुम्हारे पास एक रोटी है तो उसमें से आधी रोटी उसे दो। जी ठीक है। ये सीखा है। हाँ, बहुत किसी अच्छा। के दुख को अपना दुख समझो। बिल्कुल सही, हाँ, किसी के दुख को अपना दुख समझो दास जी, ये बहुत अच्छा बताया, क्योंकि यही हमारे सतगुरु महाराज दर्शन दास जी कहा करते थे कि अपने को तो, अपने परिवार का तो सभी पेट भरते हैं, अपने अपनों को तो सभी ख्याल रखते हैं, किसी बाहर वाले का, दूसरे का ख्याल रखो, उसका पेट भरो, तो असली सेवा वही है, वही लोक भलाई है। तो आप भी वही कह रहे हैं कि अपने किसी दूसरे के दुख को अपना दुख समझो, जो आपने सतगुरु महाराज दर्शन दास जी से सीखा, और जो हमारे गुरु महाराज जी त्रिलोचन दर्शन दास जी भी यही कर रहे हैं। जब हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ इंडिया के अंदर, तो तब भी गुरु महाराज जी ने अपना, दूसरों का, जो मजदूर लोग थे उनके दुख को अपना दुख समझ करके उन्होंने उनको भोजन की व्यवस्था कराई, उनके लिए दिन रात के लिए, उनके लिए हर जो जरूरत की चीजें थी वो मुहैया कराई। तो आपने भी यही सीखा गुरु महाराज जी से, सतगुरु महाराज दर्शन दास जी से और गुरु महाराज जी त्रिलोचन दर्शन दास जी से, कि लोग भलाई करो और दूसरे के दुख को अपना दुख समझो, अगर हो सकता है तो उसकी मदद करो। ये बहुत अच्छा सीखा आपने, और मैं तो कहती हूँ कि हम सभी को यही सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु साहिब जी यही सिखाते हैं। उनका जो हमारा ये मिशन है वो लोक भलाई का मिशन है। तो बहुत ही अच्छा आपने बताया साथ संगत जी को कि हमें यही सीखा आपने, और यही हम चाहते हैं कि आगे आगे साथ संगत भी यही सीखे। तो दास जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आप ये बताइए कि आप कोई अगर संगत को इस चैनल के माध्यम, गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहती हैं, कोई संदेश देना चाहती हैं, तो आप दे सकती हैं। हाँ जी, हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि महाराज दर्शन दास सतगुरु से जुड़िए, महाराज दर्शन सतगुरु जी से जुड़िए। ये गुरु नानक का दूसरा अवतार है, और यहाँ पर आकर सारे ही दुख कट जाते हैं, सच्चे मन से जो आता है। जी बिल्कुल, हाँ, बहुत ही अच्छा आपने अपना विश्वास दिखाया कि कैसे भरोसा रख गुरु आपने ते कारज जिना सवारिया, कि आप भरोसा रख रही हैं और आपके हर कारज जो है गुरु साहिब जी जो है वो करते आ रहे हैं, पूरे करते आ रहे हैं। तो आप भी साथ संगत को यही बेनती कर रही कि ये एक आपका विश्वास ही बोल रहा है कि ये नानक का दरबार है, नानक का दूसरा रूप है ये सी। तो ये हर एक का अपना विश्वास है कि आप यही कह रहे हैं कि सच्चा द्वार है, यहाँ पर जो भी श्रद्धा लेकर आएगा, जिसके भी जो कष्ट होंगे वो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, जैसे आपके गुरु साहिब जी ने आपके परिवार के सारे कष्ट दूर किए। आप साथ संगत को सबको यही बेनती कर रहे हैं कि आप सभी आइए, इस दरबार से जुड़िए और सबके ऊपर कृपा रहमत होगी। दास जी, बहुत ही अच्छा संदेश दिया आपने, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने साथ संगत जी को। तो मैं तो गुरु साहिब जी से यही कृपा करती हूँ कि जो कृपा रहमत आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हुई है, वही कृपा रहमत गुरु महाराज जी सभी सात संगतों पर करें, सभी लोगों के ऊपर करें, सभी जीवों के ऊपर करें संसार के, ताकि इस संसार में जो वो चाहते थे कि शांति हो जाए, तो वही शांति चारों तरफ फैल जाए। बहुत अच्छा मैसेज, थैंक यू वेरी मच दास जी, आप जी का हमारे साथ कनेक्ट होने का। और साथ संगत जी, हाथ जोड़ के एक बेनती है कि प्लीज हमारे इस चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स को शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि हम अपने गुरु साहिब जी का जो मैसेज है, लव
पीस, यूनिटी एंड रिस्पेक्ट वो हम चारों तरफ इस चैनल के माध्यम से फैला सकें। इस चैनल में हम जो है साथ संगत जी से बातचीत करते हैं, जिनके ऊपर कृपा रहमत हुई है वो अपनी बातचीत शेयर करते हैं, और ये सब आप बीती है। और ये हमें गुरु की वडियाई करने में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु ने अगर हमें इतना कुछ दिया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने गुरु के लिए और तो नहीं, कम से कम जो है वो उनकी बड़ाई कर सके, उनकी उस सच्चाई का बख्यान कर सके। तो ये चैनल जो हमारा है ये सिर्फ सच के ऊपर आधारित है और सच्चाई बताई जाती है इस चैनल के माध्यम से। तो प्लीज इस चैनल के माध्यम से आप भी अपने जो है एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको जरूर समय दिया जाएगा ताकि हम आपका भी मैसेज जो है वो साथ संगत तक पहुंचा सकें। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और आप करते ही आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला। धन गुरदर्शन जी। Thank